हाँ जी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। हमने नेक्स्ट क्लास में गारंटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए दो क्वेश्चन किए थे। अब हम आगे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 77 टू 80 यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 77 पर। चलिए जी, चलिए क्वेश्चन कीजिए 77। सर ये वाले क्वेश्चन नहीं कराए आपने बाबू, कराऊंगा 76 और 75, बट अभी नहीं। देखो पूरा मैंने फ्रेम में लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 77, ए बी एंड सी वेयर पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस, इट वाज प्रोवाइड द सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट लेस देन कितना, 7.5 हज़ार से कम नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 का 31,500। कह रहा है बताओ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बता दो, या प्रॉफिट कितना होगा ईच पार्टनर वो बता दो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम अपना। इत्मीनान से, ध्यान से, जूम आउट, जूम आउट। ठीक है जी। चलिए बाबू, करते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। फॉर्मेट हमने बना लिया, नेट प्रॉफिट डाल दें। नेट प्रॉफिट है 31,500। चलिए ये भी डाल दिया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलिए, कितने कौन तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। प्रॉफिट कितना है? 31,500, 31,500 और 31,500। रेशो 4/7, 2/7, 1/7। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31,500, ये इनका प्रॉफिट आ गया। लेकिन गारंटी कितनी दी है? गारंटी है 7,500 रुपये की। तो कितने का बैलेंसिंग फिगर आ गया? 3,000 रुपया। अब क्वेश्चन में कहीं आपको पता है कि इंडिविजुअली गारंटी किसने दी है? बताओ। जब क्वेश्चन में इंडिविजुअली गारंटी के बारे में ना पता हो, तो पूरे ऑब्वियस सी बात है, तो हम मानेंगे क्या कि पूरे फर्म ने ही दी होगी। और फर्म में रिमेनिंग पार्टनर कौन है? दिस वन और दिस वन। तो देखिए 3,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा? ए और बी। किस रेशो में? अपनी रेशो में। 4 और 2 की रेशो थी ना। 3।
अब ये इसमें से माइनस कर दो, तो इनका 16,000 आ जाएगा, और इनमें से माइनस कर दो 1000, तो इनका 8,000 आ जाएगा। ठीक है जी, आप पुट कर देते हैं। प्रॉफिट ए, बी और सी। ए का कितना 16,000, बी का कितना, सी का तो है ही। ठीक है जी, क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके सामने है। किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन। ठीक है जी, पूरा फ्रेम में आ गया है। 78, चलिए। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो दिस। सी को एडमिट करते हैं 16 के लिए। मिनिमम गारंटी कितनी 10,000। एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द फर्म प्रॉफिट 54,000, और ए बी सी को बता दो कितना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले रेशियो निकालनी पड़ेगी हमें। क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो वैसे तो हम पार्टनरशिप में और एडमिशन रिटायरमेंट में डिटेल में सीखेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन में आपको यहाँ करा देता हूँ क्योंकि रेफरेंस आया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं। जूम आउट करो सर। चलो मैंने जूम आउट कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। मैंने समझ लो ये एक प्रॉफिट बना दिया, ये प्रॉफिट है। और सी की, और इसके तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। ये सी का है 16। अगर मैंने इस पूरे गोले में से सी का शेयर निकाल दिया तो बचा हुआ शेयर कितना बचा, मतलब बचा हुआ शेयर किन का बचा, ये ये वाला रेड वाला पोर्शन। सर ये बचा ए का और बी का। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं करूँगा रेशियो निकालने के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं, फिर रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, पार्टिकुलर, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं रेशियो का। रेशियो, देखिए मैंने लेट द प्रॉफिट माना 1। और अगर इस एक में से मैं सी का शेयर माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 4/6। अब जैसे कि इसमें से मैंने पूरे एक में से 1/6 माइनस कर दिया, तो 5/6 जो बचा, ए और बी का बचा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए का शेयर कितना है, ए का इतना, बी का कितना है, इतना, और सी का तो 1/6 दे ही रखा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करूँ मैं। ठीक है जी, अब ये कटा तो रेशो क्या आई, 3/6, 2/6 और 1/6 तो है ही। ठीक है जी, तो रेशो क्या आई, 3
2 1। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कितना है जी, क्वेश्चन में 54। ए बी सी 3/10, 2/10, 6, सॉरी 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 10 नहीं 6, ठीक है जी, 1/6। तो निकालते हैं, 27,000, 18,000 और 9,000। जबकि गारंटी कितनी दी है, गारंटी दी है 10,000 रुपये की। 9,000 माइनस 10,000 तो कितना बैलेंस आ रहा है, 1,000। कौन बियर करेगा ये 1,000, ए और बी, क्योंकि फर्म के पार्टनर यही हैं। 3/5, 2/5, 1,000 का 3/5, 600 और 400। अब मेरी बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर 27,000 में से इसका बियर कौन करेगा, उसका था इतना, तो 600 माइनस कर दो, 400 माइनस कर दो, ठीक है जी। और ये प्लस कर दो 1,000, दिख रहा है छोटा छोटा। तो ये जो आ गया, ये आ गया 26,400, ये आ गया 17,600, और ये तो है ही 10,000। तो चलिए उसमें डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं फॉर्मेट में। प्रॉफिट ए बी सी 26,400, 17,600 और 10,000। यहाँ डालो बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, बाबू 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ठीक है जी। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79। ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर लोगे। ये लीजिए, ठीक है जी। 79, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर 1 अक्टूबर 2018 को अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। रेशो ये है, एक्स पर्सनली गारंटी देता है जेड को कि भैया आपको आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 10%, आपको कम से कम ईयर का 80,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। कितने का, 80,000। कॉन्ट्रीब्यूशन दिस वन और दिस वन। प्रॉफिट ये है, कह रहा बता दो प्रॉफिट लॉस ऑक्यूपेशन बना के। क्वेश्चन नंबर कितना, 79, ठीक है जी। आपको मेरी बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर ये पीरियड है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा। लेकिन बिजनेस स्टार्ट ही यहाँ कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, ठीक है। जब बिजनेस यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो कह रहा है पूरे साल का 80,000 रुपये है, जिसका मतलब आधे साल का कितना हो गया, गारंटी 40,000। बोलो हाँ के ना, पहले इतनी कहानी समझ आई तो बताओ मुझे। आधे महीने तक की कहानी समझ आई भैया। यहाँ लिखा हुआ पूरे ईयर, एक बार रीड दोबारा करा देता हूँ। ये देखो, नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर, ठीक है जी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, पर बाद में पहले फॉर्मेट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, चलिए करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। बाय नेट प्रॉफिट डाल देते, कितना है, 1,60,000। ठीक है जी। अब वर्किंग नोट में मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है जी, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, और रेशो कैपिटल क्या है इनकी, कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है जी। कितना इंटरेस्ट, 10%। तो इसका आया बेटा 30,000, 20,000, 15,000। पहले ये पुट कर दें, चलिए पुट करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, कितना कितना, 30, 20, 15। तो कितना हो गए, 30 और 20 50, 65,000 हो गया। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने पूरे साल का निकाला है यहाँ पर। ठीक है, पूरे साल का ना निकाल के इसको 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 6 महीने का आएगा। अक्टूबर से लेकर 6 महीने होते हैं। तो इसका आ गया वो 15,000, इसका आ गया 10,000, और इसका आ गया 7,500। बोलो कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। मैं काटा पीटी नहीं करना चाहता, नए फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये देखिए, पार्टिकुलर बाय नेट प्रॉफिट कितना, 1,60,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, आधे साल का कितना कितना निकाला था, 15, 10, 7,500। 15,000, 10,000 और 7,500। देखते हैं कितना आता है, 15,000, 10,000 और 7,500, ये आ गया 32,000, 6 महीने का साहब। ठीक है जी। अब वर्किंग नोट नंबर 2, क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट वैसे हमारा है कितना, 1,60 है। चलिए देखते हैं। अब क्या था, प्रॉफिट आने के बाद जो है गारंटी मिलेगी कितनी, तो ए, ए नहीं है, एक्स वाई जेड। प्रॉफिट एक बार देख लें कितना है, 1,60 था, ये इंटरेस्ट निकाल दिया, 1,60 माइनस दिस। ठीक है जी। अब ये आ गया आपका, रेशियो क्या दे रखी है, 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10। ठीक है जी। 1,27,500 इंटू में
4/10, तो ये तो आ गया जी 51,000 रुपये। इसका निकालते हैं 27,500, 38,250। ठीक है जी, 38,250 आ गया, और इसका भी यही आएगा। अब बताओ मुझे पूरे साल का कितना है, 80,000 है, तो 6 महीने का कितना होना चाहिए, 40,000। इसका मतलब 40,000 की गारंटी दी है किसने, एक्स ने दी है जेड को। तो भैया बैलेंस कितना कमा रहा है, 40,000 माइनस 38,250, 1750 कमा रहा है। 1750 कौन बियर करेगा, पर्सनली एक्स। तो इसका जो प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 4920। ठीक है जी, ये यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ दिख गया मैं। तो देखो जी, प्रॉफिट बांट देते हैं अब। ए बी सी का प्रॉफिट, प्रॉफिट इसका बचेगा 49,250, और बी का तो जितना था उतना ही है, और इसका 40,000। टोटल जो प्रॉफिट था 1,27,500। इक्वल आएगा 160 के। अब क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो पूछो बाबू, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। बाकी मैं आपको लेकर चलता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 80। चलिए जी, 80। और भी जूम आउट इन कर दूं, चलिए अब पूरा दिखाई दे रहा है। A, B, C are partner in a firm. Their profit share ratio 2 to 1. C is guarantee minimum 10,000 as a share of profit every year. ठीक है, any deficiency arising on the debt amount shall be met by B। गारंटी दे रहे हैं भैया C को कि भैया मिनिमम अमाउंट आपको 10,000 तो देंगे। द प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर, कह रहा 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कह रहा है बता दो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए बाबू करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये 2018 का बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 2019 का आपके लिए होमवर्क है क्योंकि सेम है। कुछ तो आप भी करोगे, नहीं करोगे कि सारा कुछ मेरे से ही कराओगे, बोलो। एक तो आप बोलते नहीं हो ना। देखो बोलने का सबसे अच्छा तरीका कैसे होता है, इसका मतलब होता है ऐसे, इसका मतलब होता है हाँ, और इसका मतलब होता है ना। ठीक है, इसका मतलब होता है ना, हाँ, हाँ तो ऐसे ही करने लाओ, ना तो ऐसे। ठीक है, नेट प्रॉफिट डाल देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है जी, कितना है, 40,000 है पहले साल का। डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट कितना है जी, पार्टनर ए बी सी, ए बी सी, प्रॉफिट कितना है, 40,000। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी, 16,000। 40,000 2 × 25, 16,000, और इसका शायद 8,000 है। देखिए जी, देखिए गारंटी किसने दी है, 10,000 रुपये की गारंटी दी है। ठीक है जी, 10,000 की गारंटी दी है,
कितना डेफिशिएंसी आया? 2000। कौन पूरा करेगा? बी अपने पास से देगा जी। बी का हो गया आपका 14,000 रुपये। कितना? और इनका तो है ही, बस अब उसमें डाल दो। ए बी सी कितना कितना? 16, 40,000 और 10,000। बस सर यही करना है हर क्वेश्चन में बस? और कुछ नहीं करना जी? बताइए जी, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो बेटा पूछिए। लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सेफ्टी से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और साथ के साथ फीडबैक भी देते रहिए कि लेक्चर का क्या फीडबैक है, आपको कैसा लग रहा है, समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ सारी बातें हवा में हो रही हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं, कुछ के तो आते ही नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन क्लासेस कुछ बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। लोग तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास के फ़ायदे बताते हैं, मैं आपको उसके नुकसान भी बताऊंगा। फ़ायदा ये है कि आपकी टाइम सेविंग होती है, आपका आने जाने का टाइम सेव हो जाता है, और घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज ये है कि भैया आप लेजी हो जाते हैं। मतलब आपको पता होता है इस टाइम क्लास है, जाना है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लास ही नहीं है। जब मर्जी देखनी है देख लेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ थोड़ी ना जा रहा है। तो यहाँ पर आप लेजी हो जाते हैं, और इतने लेजी हो जाते हैं कि आज का काम कल पे, कल का परसों पे, और ऐसे छूटता हुआ चला जाता है। हालांकि जो मैं फेस टू फेस में पढ़ा रहा हूँ वही मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। वो बात अलग है कि फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जो स्टूडियो है वो लक्ष्मी नगर में है जहाँ मेरी फेस टू फेस क्लास होती है। बट यहाँ जो प्रोवाइड करी जा रही है क्लास, वो बेटा मेरे घर से टेलीकास्ट में कर रहा हूँ उस क्लास को। और लाइव जाने के बाद ये क्लास ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर अपने आप आ जाती है। ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा फॉर्मेट का भी मैं सोच रहा हूँ, फॉर्मेट थोड़ा इम्प्रूव करने का, लेकिन आपका कुछ रिस्पॉन्स तो मिले। पता लगे बस मैं लेक्चर बनाया जा रहा हूँ और आपका कोई फीडबैक नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो चलिए इस क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू बच्चों।